चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। करें, स्टार्ट करें। सेटल्ड? ठीक हो? गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिफोर वी गो टू द न्यू टॉपिक, कोट ऑफ द डे: द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, जो हम कभी नहीं करते और ऑर्डिनरी बन के ही रह जाते हैं। करेक्ट? सो ये एफर्ट करना है, पीछे से आना बचे। ओके, तो एक बार क्विकली फिर से इस लिस्ट को देखेंगे। यस मैम बोलते जाना, सॉर्टेड हो। अगर नेचर, फीचर्स, डीड क्या है, नहीं बनाई तो क्या होगा, राइट्स, लायबिलिटी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। इसके बाद हमने किया आईओडी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये कर लिया। करेक्ट? अब देखो, अगर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मेनली आईओसी होता है, पार्टनर की सैलरी होती है, पार्टनर का कमीशन होता है, यहाँ पे आईओडी होता है। मैंने ये सारी चीजें आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी सिखा दी। करेक्ट? सो नाउ यू विल बी एबल टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रो। Once you know this individual items, now we'll calculate net divisible profit by using PNL appropriation. अगर मैं डायरेक्टली ये करवाने लग जाती और आपके क्वेश्चन में आ जाता तो आप नहीं कर पाते, इसलिए हमने पहले इंडिविजुअल आइटम्स को केटर किया। देखो, हमने यहां से डायरेक्टली यहां जंप किया। ठीक है, मैंने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया बीच में। क्यों छोड़ा? क्योंकि पहले इंडिविजुअल आइटम्स आती होंगी तब ये बना पाऊंगी। करेक्ट? चलिए, सो मूविंग टू पीएनएल एप्रो। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। A partnership firm like a proprietorship firm prepares trading, P&L and balance sheet. ये मैंने आपको बताया था। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बनाता है ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, सेम वे पार्टनरशिप भी बनाता है। In addition, a partnership firm also prepares profit and loss appropriation. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनता है? P&L अकाउंट के बाद। आगे रीड करो। To which net profit or net loss as per P&L is transferred and it is appropriated among the partners. ये क्या बोल रहे हैं? P&L एप्रो कैसे बनेगा कि हमारा जो P&L का बैलेंस होगा हम कहाँ पे लेके आएंगे? P&L एप्रो में, और उसे बांटेंगे। फाइन। The profit and loss एप्रो is an extension of P&L account. P&L account का भाई है ये। ठीक है, This account is credited with IOD. अगर मैं P&L एप्रो बनाऊं तो इसके क्रेडिट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। अगर नेट लॉस होता है तो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। दोनों पॉसिबल नहीं है, एक ही हो सकता है। इसके क्रेडिट में क्या लिखते हैं? क्रेडिट में हम लिखते हैं आईओडी। वही लिखा है, इट इज क्रेडिटेड विथ आईओडी। डेबिट में क्या क्या चीजें आती है बाद में रीड करेंगे। आईओसी, सैलरी, कमीशन, एंड अगर हम कोई रिजर्व्स बनाते हैं तो। करेक्ट? इट इज डेबिटेड विथ आईओसी, सैलरी, कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। करेक्ट? आगे चलते हैं। द बैलेंस ऑफ पीएनएल एप्रो इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द अग्रीड रेशियो। और अगर कुछ अग्रीड नहीं है तो इक्वल। अगर कुछ अग्रीड नहीं है तो इक्वल। However, if partnership deed is silent, the profits and losses are to be shared equally by all the partners. It should be noted that balance of P&L apro is called net divisible profit or it is called net divisible. आप इसे net distributable profit भी कह सकते हैं। That is also doable. Correct? Okay. Format देखिए बच्चों, हालांकि मैम कई क्लासेस से आपको ये हर बार ड्रॉ करके दिखा रही है, बट स्टिल देख लीजिए। यहां से आएगा नेट प्रॉफिट, कहां से? पीएनएल से। अगर नेट लॉस है तो इधर आएगा। क्रेडिट क्या होगा? आईओडी। डेबिट में आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। बैलेंस क्या आया? नेट डिविजिबल। ट्रांसफर कहां पे होगा? पार्टनर्स को बट जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली बट जाएगा। कोई नोट कर रहा है तो नोट करो, अदरवाइज आई विल मूव। समझ आ रहा है? यस।
बेबी वो इससे अगला टॉपिक है, हम पहले पीएनएल एप्रो पढ़ेंगे, फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। हाँ, उसके बाद एक टॉपिक आएगा व्हेन appropriations are more than available profits, so that we'll cover separately, that's a separate topic, don't worry about it. Can we move forward? Okay, features of PNL APRO, ठीक है पढ़ते हैं. It is an extension of profit and loss. It is prepared only by, it discloses how the net profit has been appropriated. The entries in this account are guided by partnership deed. Matching principle क्या होता है? ये कह रहे हैं कि matching principle is not followed while preparing PNL APRO. Who will explain what is matching concept? Class 11th में पढ़ा था, बोलिए. Okay, so 12 महीने की इनकम और एक्सपेंसेस को लेके हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है. और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसी ट्रीटमेंट करते हैं. बट इस अकाउंट में उसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पार्टनरशिप डीड को फॉलो करके ये अकाउंट बनाएंगे. डिफरेंस बिटवीन पीएनएल एंड पीएनएल एप्रो, ये वाला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, ये किसके बाद बनता है? पीएनएल के बाद बनता है. It shows how the profit is earned. This shows how the profit is appropriated. जितना मार्क कर रहे हैं उतना ही हाईलाइट करके याद रखें, ठीक है. Next, the preparation of this account is not based on partnership agreement, but this is based on, यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है. आपको याद है पिछली साल जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, पीएनएल अकाउंट में आप प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड इस टाइप के एडजस्टमेंट्स करते थे. क्यों करते थे? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, करेक्ट. बट वो यहाँ पे नहीं होंगे. ये कैसे स्क्रॉल हो गया? ओके. आइटम डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट. सो यहाँ पे इसकी थ्योरी खत्म होती है. अगर आपको क्विकली एक बार रिकैप करना है फॉर्मेट वगैरह तो देखिए, अदरवाइज विल मूव टू प्रैक्टिकल. There is nothing much to teach about theory. Okay, ओबरॉय जी क्लियर है? इसका नाम बड़ा रईसी वाला लगता है मुझे, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ. ठीक है, चलो एक बार क्विकली जस्ट रिकैप, देन वील मूव टू प्रैक्टिकल. जी, मूविंग टू प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पीएनएल एप्रो. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. इस चैप्टर में टेक्निकल ना खाली आखिरी के 2 टॉपिक है, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट और एक गारंटी. बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं. चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है. ए इज कैपिटल 1 लाख, बी इज कैपिटल 60. फाइन. ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 60. फाइन, सॉर्टेड. आईओसी 6%, ठीक है. बी टू गेट सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ, तो एनुअल कितना हो गया बच्चों? 36. नेट प्रॉफिट है 80. प्रिपेयर पीएनएल आप. बच्चों अच्छे से साफ सुथरा बनाना, ऐसा नहीं बिना फॉर्मेट बिना किसी चीज के लिखे जा रहे हो. मैम ढंग से लिखती है, आप भी ढंग से लिखो. अकाउंट्स में फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो साफ सुथरा लिखो. अभी मैं ये क्वेश्चन करके राउंड पे आ रही हूँ, देखती हूँ कौन कैसे लिख रहा है. सो बाय नेट प्रॉफिट यू आर गिवन हाउ मच? 80. अब हम देंगे आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए फॉर बी. बच्चों 1 लाख का 6% हो जाएगा 6000 और 60,000 का 6% हो जाएगा 3600. 9600 इज द टोटल अमाउंट. इफ आई गो टू सैलरी, इट इज सैलरी किसको दे रहे हैं हम? बी को. 36,000. दैट्स इट, वी आर डन. और तो कुछ है नहीं. कैलकुलेट नेट डिविजिबल प्रॉफिट.
बताना बच्चों क्या आ रहा है एनडीपी। बेटा बैठो पीछे से उधर से आ जाओ। कितना आ रहा है बेबी? चेक करो आप, सही है क्या? 34,400। ठीक है, हमें हमारे पास कोई रेशियो है क्या? आर वी गिवन एनी पीएनएल रेशियो? नो। सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, दिस विल बी ट्रांसफर टू ए एंड बी। 17,200। Those who are done with this can move to question number 2. Try for question number 2. I'm moving to question number 2, hoping that अरे नहीं, ऊपर नहीं कर रही, छोटा करके इधर साइड में रख। अच्छा, आप सेकंड वाला खुद करना चाह रहे हैं? ओके, दैट इज गुड। तो रीड तो करो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करो तब तक। XYZ are partners in a firm sharing profits in 2 to 1. क्या गिरा बच्चों? फिक्स कैपिटल वर 5 लाख 5 लाख 250। एक्स की कैपिटल 5 लाख, वाई की कैपिटल 5 लाख। ये क्वेश्चन किया हुआ जैसा क्यों लग रहा है? जैसे हमने सेम सा ही लग रहा है। द डीड प्रोवाइड फॉर IOC 10%. Z is to be allowed monthly salary of 2,000 per month. 24,000 हो गई। शायद ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया, मुझे ऐसे लग रहा है रिपीट, पर चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। शायद सैलरी वाले पार्ट में कवर किया, हो सकता है अमाउंट चेंज हो, बट ऐसा ही सा था। Who's talking? PNL APRO. बाय नेट प्रॉफिट। देखिए ये जो प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग जी सैलरी है, तो हम इसे प्लस कर देंगे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। दिस कम्स टू 424. नाउ डेबिट दिस जी सैलरी हियर। गिव IOC at the rate of 10%. XYZ 50, 50, 25, 149 ये टोटल हो गया बच्चों। क्या और कुछ बचा है? इतना ही है ना बस। NDP 2,75,000 किसे बांटो? ठीक है, बनाना आ रहा है PNL APRO आपको? सिंपल है ना? मिस गिरधर, आप ये अगर प्रॉफिट बांटना हो तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। अगर आपको बोला हो प्रॉफिट बांटने की जर्नल एंट्री बताओ तो क्या लिखोगे? सौम्या इज रेडी टू आंसर उसका। हाँ, इतना सोचना पड़ रहा है छोटू। सौम्या आप बताओ, हेल्प करो। करेक्ट, PNL APRO टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैप। बाबू दिख रहा है सामने, PNL APRO के डेबिट में लिखा है। नहीं, PNL APRO डेबिट टू X टू Y टू Z। करेक्ट, ठीक है, चलो इतना नोट करो। जिसका ये नोट हो गया, ट्राई फॉर थर्ड क्वेश्चन, ये लीजिए। चलिए ठीक है, एक्चुअली ये दो क्वेश्चन ना हमने उसमें भी कर लिए हैं, जो सैलरी जिसमें हम समझ रहे थे ना, बट ठीक है फाइन। रिपीट। XY आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2। करेक्ट। इनके कैपिटल्स हैं 8 लाख एंड 6 लाख। IOC 5%. Y is to be allowed annual salary of 60, ठीक है, which has not been withdrawn. Profit for the year before charging IOC but after charging salary. सैलरी माइनस हो गई है प्रॉफिट में से,
तो बाय नेट प्रॉफिट अगर मुझे निकालना हो तो 240 का जो प्रॉफिट है उसमें मुझे सैलरी को ऐड बैक करना होगा, रीजन बीइंग दिस इज एन एप्रोप्रिएशन, और माइनस क्या करेंगे हम, 5% मैनेजर का कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पीएनएल में जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे। 3 लाख का 5% कितना होता है, 15। सो नेट नेट में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 2,85,000। नाउ इट इज सिंपल टू सैलरी फॉर, किसकी सैलरी थी, वाई की, नहीं वाई की सैलरी थी ना, मैं वही देख, आईओसी बताओ कितना आएगा दोनों का, से अब बताओ बेबी प्रोविजन हो तो गया मैनेजर, वो पीएनएल में जाना चाहिए ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है हमारा, अरे टोटल बताना मैं वो, अब बताओ 93,062, ठीक है। चलिए कितना नोट करें फिर आगे चलते। हाँ, those who are done with this can move to next and try for next question. Prepare PNL appro, ये लीजिए। गुड गुड गुड, खैर ऐसा नहीं होता है, गर्ल्स के पेरेंट्स को थोड़ा सा टेंशन ज्यादा हो जाता है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स, नाम तो अच्छा है। क्या रेशियो है इनका? बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने भेज दिए हैं आपके, जितने भी हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं उसका पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर्ड है, व्हाट्सएप ग्रुप में, सो एनी टाइम आपको अगर रेफर करना हो। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल वाज दिस, उसकी फिक्स कैपिटल है दोनों की, अतुल का लोन है और मिथुन का भी लोन है, ठीक है। इट वाज अग्रीड टू चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन लोन एट 8%, चाहे लोन लिया है चाहे दिया है, कितना रेट है, बोथ द लोन्स, लोन गिवन एंड लोन टेकन। आईओसी 10% है, आईओडी टू ईच पार्टनर 5,000, ये हमें कैलकुलेट करके दे दिया, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट्स फॉर 228, ये जितनी भी ऊपर आइटम बोला है इसमें से कोई भी अभी तक एडजस्ट नहीं हुई और हमारा प्रॉफिट कितना है, 228। किसने कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व पूरे तरीके से? पूरा नहीं हुआ, आधा हुआ है, ओके। बच्चों प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना, ऐसे नहीं कि गंदा सा लिख दिया बिना कुछ बनाए, फॉर्मेट बनाए, ठीक है, ओके। सो बाय नेट प्रॉफिट, बच्चों अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 228 है। आप देख रहे हैं दोनों पार्टनर का लोन है, एक ने लोन दिया है और दूसरे ने लिया हुआ है, तो इन दोनों का ही इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एप्रो में नहीं जाएगा। तो हम पहले उसे यहाँ ट्रीट करेंगे, फिर फाइनली नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखें अतुल का जो लोन है वो क्रेडिट है, मतलब इस बंदे ने लोन दिया हुआ है, फर्म के लिए लायबिलिटी है। 3 लाख का 3 लाख का 8% कितना होगा, 24, तो ये माइनस हो जाएगा। और दूसरा जो लोन है वो लोन गिवन है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। मिथुन का लोन 2 लाख का 8%, कितना होगा बच्चों? तो अभी ये नेट ऑफ करो, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नहीं, ये 8,000 का गैप है ना, माइनस हुए 24 प्लस हुए 16, यानी 8,000 माइनस करने 220 आएगा।
समझ आ रहा है बच्चों आपको या दोबारा बताऊं? नेट प्रॉफिट हमारा आया 220, करेक्ट? नाउ सॉरी पार्डन, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, IOD टू बी चार्ज टू एवरी पार्टनर 5000, तो ये तो हमें कैलकुलेट करके दे दिया, आसान हो गया हमारे लिए। जी आगे चलते हैं। IOC देना है और कितना देना है? 10%। कैसे 40 आएगा बेबी? 5 लाख आएगा। 5 लाख और 6 लाख की कैपिटल है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप? 5 लाख का 10% 50,000 होता है, 6 लाख का 10% 60,000 होता है। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? आई डोंट नो। ओके, एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी आर सॉर्टेड, राइट? लोन हो गया, कैपिटल हो गया, IOC दे दिया, IOD दे दिया, हो गया, ठीक है। नेट डिविजिबल, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 110 आएगा ना, 220, अच्छा 120, 10,000 और है, हाँ 120 आ रहा है। अब इसे बांटो, रेशियो क्या है हमारा? 3:2, 70, चलिए इतना नोट कीजिए। जिसका ये नोट हो गया है मेरे साथ साथ कैन मूव टू नेक्स्ट। I'll scroll the question for those who are done. भानु एंड प्रताप, वो देखेंगे कितने टोटल क्वेश्चन है, पहले इसे नोट करो। ये हो गया तो ट्राई फॉर नेक्स्ट, ये लीजिए, ये नोट कीजिए। वाह यार मेरी राइटिंग की रफ वाली मजा आ गया। चलो नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेबी, अभी सॉल्व करते हैं। मूविंग, ये सबका हो गया? कैन आई स्क्रॉल? क्या बोला है? भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स। हेलो, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है बच्चों, क्या रेशियो है? 1:1। देयर फिक्स कैपिटल 8 and 10, ओके। इनकी कैपिटल है 8 लाख, 10 लाख। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50 and 10, ये कैपिटल है। ड्रॉइंग्स कितनी है? 50 and 10। बच्चों देखो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये बोला है कि पूरे साल में ये ड्रॉइंग्स हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is a charge and is to be allowed at the rate of 10%. Okay. IOC 10% as charge against profit. And IOD 15% per annum. Per annum word given है लेकिन date of drawings नहीं given है। Net profit for the year was 120. Prepare PNL app. चलिए, इसकी 10 लाख है और इसकी कितनी है? कितना बन रहा है? IOC कितना बन रहा है बच्चों? IOC भानु का जो बनेगा वो 80,000 बनेगा और प्रताप का जो बन रहा है वो 1 लाख। बच्चों हमारे पास प्रॉफिट 120 का ही है, क्या हम ये देंगे? यस, क्यों? क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, करेक्ट। सो नाउ हमें बोला है प्रिपेयर PNL एप्रो। कैसे बनेगा देखिए, मेरा अभी जो प्रॉफिट है वो 120 है, से यस। और अगर मैं एक 80 का IOC दे दूं तो आई एम इनटू लॉसेस ऑफ 60, क्योंकि हमें बोला है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ना, से ये PNL में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस करके लॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब IOD लगाइए और फिर जो भी लॉस वगैरह आ रहा है उसे बांट देंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो बच्चों।
आपने निकाला, कैसे निकाला आईओडी का कैलकुलेशन करते हैं। भानु के लिए 50,000 इंटू 15% इंटू, बेबी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, 6/12 होगा। बोला था ना कि अगर पर एनम वर्ड है और डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं है तो 6/12 करना है। इसका बताओ मेरे को क्या है, टेल इसको कैलकुलेट करो आप। प्रताप का कैलकुलेशन 3250 है ना। और इसका अगर मैं देखूं 1,00,000 की ड्राइंग्स इंटू 15 100 7500 आएगा मिस्टर बोस। टोटल बताइए प्लीज। इज इट 10750? नाउ जो भी नेट डिविजिबल लॉस आ रहा है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कर लेंगे या मैं करूं? नेट डिविजिबल लॉस कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? एनडीपी नहीं एनडीएल आ रहा है। हाँ मैंने लिखा एनडीपी है, नेट डिविजिबल लॉस। कितना आ रहा है? 60 माइनस 10750 49250 आ रहा है। और हमारे पास क्या रेशियो गिवन है? इक्वल है 24625। भानु एंड प्रताप 24625। गोयल जी आपका आंसर ठीक था, आपने सॉल्व कर लिया था। आईओडी आधा नहीं किया आपने। चलो, those who are done with question 5 can try for next. You are done? Okay, this is the last question. Yes, we'll be done with today's class once we are done with this last question. Quickly try for this. साइड हो जाओ, मेरी जगह से साइड कर देते हो। चलो ठीक है, साइड हो जाओ। ये लो बच्चे, वो इधर ब्रैकेट में माइनस होगा ना, हम पीएनएल नहीं बना रहे, पीएनएल एप्रो बना रहे हैं क्योंकि हाँ जी मतलब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ही माइनस हो जाएगा पहले, वो भी करेंगे। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, असीम एंड निहार, इनकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख 2 लाख। According to the deed, Nihar to get salary of 5,000 per month. Asim to get 10% commission. 10% commission on profit after allowing salary. ठीक है, सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कमीशन देना। IOC 6% per annum. Profit sharing 3:2. During the year, firm earned a profit of 250. ठीक है, असीम had given a loan. असीम का लोन है, ठीक है। सो लोन गिवन टू फर्म कितना है? 1 लाख। 1 अप्रैल को ही दे दिया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। निहार वॉज गिवन लोन ऑफ 2 लाख। ठीक है, यहाँ लोन टेकन है, लोन टेकन 2 लाख है और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया है। मैनेजर टू बी अलाउड कमीशन ऑफ 3,000। कोई है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? ये येलो कलर ज्यादा कंफर्टेबल है या व्हाइट पेन में?
बाय नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो अभी कितना प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, 2,50,000। इसमें से 3,000 तो कमीशन हो गया मैनेजर का, 11,000 प्लस कर दो जो इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट देना है इस पे 1 लाख पे ठीक है। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है, $250 आ रहा है ना, ये सेम हो जा रहा है कौन कैंसी से भी गलत। चलो चलो चलो, शांति शांति, लड़ाई नहीं। देखो ये कवर हो गया। अभी कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मतलब इसमें से सिर्फ सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे आप 10% देंगे तो कितना आएगा, हाँ करेक्ट। आईओसी दे दीजिए, कितना देना है, बताना बच्चों कितना आएगा। आईओसी 6% है, 3 लाख का 6%। बच्चे सुनो, यहाँ पे क्या बोला है, रीड करो इसे। According to partnership deed, Nihar to get salary of 5,000 per month, assume to get 10% commission on profit after allowing salary to Nihar. ऐसा थोड़ी बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कमीशन के बाद वाला प्रॉफिट होता है ना तब हम 110, यहाँ तो क्लियरली बोला है सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उसका 10 दे दो। बताना बच्चों क्या आ रहा है आंसर अब। I think we are sorted with everything, right? आप तो ये बाइफर्केशन बता रहे हो, मुझे पहले प्रॉफिट बताओ ना बच्चों। 60, 90, 1,09,000, 1,41,000 करेक्ट। तो इसको बांटो। क्या समझाऊं गोयल जी? बेबी मैंने 2.5 लाख में से दोनों खर्चे माइनस कर दिए, ये और ये तीनों, फिर जो बचा उसे 3:2 में बांट दिया। ये इसने बांटा है, ठीक बांटा है ना? सारे चेक कर लो, ठीक है अंशिका? ये तो और क्या समझाओ? करेक्ट। पीएनएल एप्रो बनाना आ गया। अगली क्लास में हम कैपिटल अकाउंट कवर करेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, 2 डिफरेंट मेथड से बनते हैं। वील कवर दैट, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली, एंजॉय। और गुलाल से खेलना, पक्के कलर से नहीं खेलना, ठीक है? एक दूसरे को मारा पीटी नहीं करना। बाय बाय, एंजॉय, आओ जो।